ओम गम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 291वां अध्याय। अमृत का प्राकट्य। मोहिनी रूपधारी भगवान श्री विष्णु द्वारा देवताओं का अमृत पान तथा देवासुर संग्राम। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, पुनः उस समुद्र के मथे जाने पर आयुर्वेद के प्रजापति भगवान धन्वंतरी दिख पड़े। पुनः लोगों के चित्त को उन्मत्त कर देने वाली एवं बड़ी आंखों वाली मदिरा उत्पन्न हुई। तदंतर अमृत प्रकट हुआ। फिर सभी प्राणियों के भय को दूर करने वाली कामधेनु उत्पन्न हुई। उस समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी और महामणि कौस्तुभ को तथा 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने गजराज ऐरावत को ग्रहण किया। सूर्य ने अश्व रत्न उच्चेश्वा और लोक में आरोग्य के प्रवर्तक धन्वंतरी को स्वीकार किया। वरुण ने छत्र को और शचीपति इंद्र ने दोनों कुंडलों को ग्रहण किया। वायुदेव ने बड़ी प्रसन्नता से पारिजात वृक्ष को ग्रहण किया। इसके बाद शरीरधारी धन्वंतरी उठकर खड़े हुए। वे एक श्वेत वर्ण का कमंडलू धारण किए हुए थे, जिसमें अमृत भरा था। उस अत्यंत अद्भुत पात्र को देखकर अमृत के लिए यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा बकने वाले दानवों के दल में महान कोलाहल मच गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लिया। वे स्त्री का अनुपम रूप धारण कर दानवों के समीप उपस्थित हुए। तब उन मुग्ध चित्त वाले दैत्यों ने उस अमृत को उस स्त्री के हाथों में समर्पित कर दिया, क्योंकि उन सभी दैत्यों और दानवों का मन उस पर मोहित हो गया था। तदंतर वे सभी दैत्य दानव संगठित होकर मुख्य मुख्य महान शस्त्रास्त्रों को लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उस समय नर के साथ साथ पराक्रमी सामर्थ्यशाली भगवान विष्णु ने उस अमृत को दानवेंद्रों से छीन लिया। तदंतर सभी देवता उस तुमुल युद्ध के बीच ही विष्णु भगवान के उस अमृत को लेकर पान करने लगे। उस अभिलक्षित अमृत को पीते समय देवताओं के मध्य में देव रूपधारी राहु नामक दानव भी अमृत का पान करने लगा। वह अमृत उसके कंठ देश तक ही पहुंच पाया था कि देवताओं की कल्याण भावना से प्रेरित होकर चंद्रमा और सूर्य ने उसके भेद को प्रकट कर दिया। तब अमृत पीते हुए उस दानव के अलंकृत सिर को भगवान ने अपने पराक्रम से चक्र द्वारा काट दिया। फिर तो उस दानव का चक्र से कटा हुआ पर्वत शिखर की भांति विशाल मस्तक वसुधा तल को कपाता हुआ भूतल पर गिर पड़ा। तभी से राहु के इस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट वैर निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। तत्पश्चात विष्णु भी उस अनुपम स्त्री रूप को त्याग कर विविध प्रकार के भयंकर शस्त्रास्त्रों द्वारा दानवों को परिकंपित करने लगे। उस समय विशाल और तीखी धार वाले हजारों भाले दानवों पर गिरने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले राक्षस गण अत्यंत रक्त वमन करते हुए तलवार और गदा के प्रहार से घायल होकर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। उस समय उस युद्ध में तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से सुशोभित असुरों के सिर भीषण पटिशों के प्रहार से विदीर्ण होकर निरंतर गिर रहे थे। वहां रक्त के लथपथ हुए अंगों वाले मारे गए महान असुर गेरू से रंगे हुए पर्वतों के शिखरों की भांति सो रहे थे। तदंतर सूर्य के लाल हो जाने पर परस्पर एक दूसरे को शस्त्रों द्वारा काटने वालों का महान कोलाहल चारों ओर गूंज उठा। उस समय वे लोह निर्मित परिघों और मुष्टियों के प्रहार से एक दूसरे को मारने वालों का शब्द आकाश मंडल का स्पर्श सा कर रहा था।
उस समय वहां चारों ओर काट डालो, विदीर्ण कर डालो, कर दो, दौड़ो, गिरा दो, आगे बढ़ो, इस प्रकार के महान भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार महान भयकारक घमासान युद्ध के चलते समय भगवान नर नारायण युद्ध स्थल में उपस्थित हुए। वहां नर के दिव्य धनुष को देखकर दैत्य सुदन भगवान नारायण ने भी अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तदंतर स्मरण करते ही वह असह प्रभावशाली अत्यंत कांतिमान शत्रुनाशक सूर्य के समान तेजस्वी विस्तृत मंडलों वाला भयंकर सुदर्शन चक्र आकाश मार्ग से नीचे उतरा। तब हाथी की सूंड के समान बाहु वाले उग्र वेगशाली भगवान विष्णु ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दानव कुल संहारक धधकती हुई अग्नि के सदृश शरीर वाले परम कांतिशाली भयंकर चक्र को आया हुआ देखकर उसे दैत्य सेना पर चला दिया। फिर तो रिपु के नगरों का विध्वंस करने वाला संवर्तक नामक प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी अनुपम कांतिमान वह सुदर्शन चक्र बारंबार वेग पूर्वक शत्रुओं पर प्रहार करने लगा। युद्ध भूमि में पुरुषोत्तम के हाथ से छोड़े गए उस चक्र ने हजारों दैत्यों को विदीर्ण कर दिया। उसने वायु से प्रेरित अग्नि की भांति कहीं सेनाओं को भस्म कर दिया तो कहीं उन असुरों को बलपूर्वक काट डाला। रणभूमि में भगवान के हाथ से प्रेरित सुदर्शन चक्र वह सुदर्शन चक्र बारंबार आकाश में तथा पृथ्वी तल पर पिशाच के समान रक्तपान करने लगा। उसके बाद निर्भय चित्त वाले असुर पर्वतों द्वारा बारंबार देवताओं की सेना को नष्ट करने लगे। हजारों महाबलवान असुर जल रहित मेघों के समान आकाश मंडल से नीचे गिर रहे थे, जिससे वे अतिशय भयंकर हो गए थे। उनके द्वारा फेंके गए वृक्ष मेघों के समान दिखाई पड़ते थे। विशाल पर्वत जिनकी चोटियां छिन्न भिन्न हो गई थी, शब्द करते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन पर्वतों के गिरने से अभिहत हुई पर्वत वनों सहित सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई। इस प्रकार जब युद्ध स्थल के में एक दूसरे पर भीषण गर्जन करते हुए बारंबार घात प्रतिघात होने लगा और दानवों ने देव सेनाओं को आतंकित कर दिया, तब नर ने सुंदर स्वर्ण जटित अग्रभाग वाले अपने विशाल बाणों से वायु मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और बाणों के प्रहार से पर्वत शिखरों को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा ताड़ित किए गए बड़े बड़े असुर योद्धा पाताल और एवं खारे समुद्र में प्रविष्ट हो गए। जलती हुई अग्नि के समान कांतिमान एवं अतिशय कोप में भरे हुए सुदर्शन चक्र को आकाश में गया हुआ सुनकर देवगण विजयी हुए। तदंतर मंद्राचल को आदर पूर्वक अपने स्थान पर स्थापित कर दिया गया और सभी दिशाओं तथा आकाश में फैले हुए बादल समूह भी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तत्पश्चात देवगण परम हर्ष पूर्वक अमृत को सुरक्षित कर लिया और उसकी संचित निधि को बलवान देवताओं के साथ किरीटधारी भगवान को सुरक्षा के लिए सौंप दिया गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अमृत मंथन नामक 291वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 52वां अध्याय वास्तु के प्रादुर्भाव की कथा। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, अब आप हम लोगों को राजभवन आदि के सन्निवेश की और उनके बनाए जाने की विधि विस्तार पूर्वक बतलाइए। साथ ही वास्तु क्या कहलाता है इस पर भी प्रकाश डालिए। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मैं, नारद, नग्नजीत, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति, ये 18 वास्तु शास्त्र के
उपदेष्टा माने गए हैं, जिसे मत्स्य रूपधारी भगवान ने संक्षेप में मनु के प्रति उपदेश किया था। उसी श्रेष्ठ वास्तु शास्त्र को मैं आप लोगों से बतला रहा हूँ। प्राचीन काल में भयंकर अंधक वध के समय विकराल रूपधारी भगवान शंकर के ललाट से पृथ्वी पर श्वेत बिंदु गिरे थे। उससे एक भीषण एवं विकराल मुख वाला उत्कट प्राणी उत्पन्न हुआ था। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों द्वीपों सहित वसुंधरा तथा आकाश को निगल जाएगा। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर गिरे हुए अंधकों के रक्त का पान करने लगा। इस प्रकार वह उस युद्ध में पृथ्वी पर गिरे हुए सारे रक्त को पान कर गया। किंतु इतने पर भी वो जब वह तृप्त न हुआ तब भगवान सदाशिव के सम्मुख अत्यंत घोर तपस्या में संलग्न हो गया। भूख से व्याकुल होने पर जब वह पुनः त्रिलोकी को भक्षण भक्षण करने के लिए उद्यत हुआ तब उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर उससे बोले, निष्पाप, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह वर मांग लो। तब उस प्राणी ने शिव जी से कहा, देव देवेश, मैं तीनों लोकों को ग्रस लेने के लिए समर्थ होना चाहता हूँ। इस पर त्रिशूलधारी शिवजी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर तो वह प्राणी अपने विशाल शरीर से स्वर्ग, संपूर्ण भूमंडल और आकाश को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। तब भयभीत हुए देवताओं तथा ब्रह्मा, शिव, दानव, दैत्य और राक्षसों द्वारा वह स्तंभित कर दिया गया। उस समय जिसने उसे जहां पर आक्रांत कर रखा था वह वहीं निवास करने लगा। उस समय जिसने उसे जहां आक्रांत कर रखा था वह वहीं निवास करने लगा। इस प्रकार सभी देवताओं के निवास करने के कारण वह वास्तु नाम से विख्यात हुआ। तब उस दबे हुए प्राणी ने सभी देवताओं से निवेदन किया, देवगण, आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो। आप लोगों द्वारा मैं दबाकर निश्चल बना दिया गया हूँ। भला इस प्रकार अवरुद्ध कर दिए जाने पर नीचे मुख किए हुए मैं किस तरह कब तक स्थित रह सकूंगा। उसके ऐसा निवेदन करने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, वास्तु के प्रसंग में तथा वैश्व देव के अंत में जो बलि दी जाएगी वह निश्चय ही तुम्हारा आहार होगी। वास्तु शांति के लिए जो यज्ञ होगा वह भी तुम्हें आहार के रूप में प्राप्त होगा। यज्ञ उत्सव में दी गई बलि भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगी। वास्तु पूजा न करने वाले भी तुम्हारे आहार होंगे। अज्ञान से किया गया यज्ञ भी तुम्हें आहार रूप में प्राप्त होगा। ऐसा कहे जाने पर वह वास्तु नामक प्राणी प्रसन्न हो गया। इसी कारण तब से शांति के लिए वास्तु यज्ञ का प्रवर्तन हुआ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वास्तु प्रादुर्भाव नामक 252वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 253वां अध्याय वास्तु चक्र का वर्णन। जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं गृह निर्माण के उस समय का निर्णय बतला रहा हूँ जिस शुभ समय को जानकर मनुष्य को सर्वदा भवन का आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य चैत्र मास में घर बनाता है वह व्याधि वैशाख में घर बनाने वाला धेनु और रत्न तथा ज्येष्ठ में मृत्यु को प्राप्त होता है।
आषाढ़ में नौकर रत्न और पशु समूह की और श्रावण में नौकरों की प्राप्ति तथा भाद्रपद में हानि होती है। अश्वनी में घर बनाने से पत्नी का नाश होता है। कार्तिक मास में धन धान्य आदि की तथा मार्गशीर्ष में श्रेष्ठ भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। पोष में चारों चोरों का भय और माघ मास में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, किंतु अग्नि का भी भय रहता है। फाल्गुन में स्वर्ण तथा अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार समय का फल एवं बल बतलाया जाता है। ग्रहारंभ में अश्वनी, रोहिणी, मूल तीनों, उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा ये नक्षत्र प्रशस्त कहे गए हैं। रविवार और मंगलवार को छोड़कर ये शेष सभी दिन शुभदायक हैं। व्यघात, शूल, व्यतिपात, अतिगढ़, निष्कंभ, विष्कंभ, गढ़, परिग और वज्र इन योगों में गिरारंभ नहीं करना चाहिए। श्वेत, मेत्र, माहेंद्र, गांधव, अभिजीत, रोहिण, वेराज और सावित्र इन मुहूर्तों में ग्रह आरंभ करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के बल के साथ ही साथ शुभ लग्न का भी निरीक्षण करना चाहिए। सर्वप्रथम अन्य कार्यों को छोड़कर स्तंभारोपण करना चाहिए। यही विधि प्रसाद, कूप एवं बावलियों के लिए भी मानी गई है। पहले भूमि की परीक्षा कर फिर बाद में वहां ग्रह का निर्माण करना चाहिए। श्वेत, लाल, पीली और काली इन चार वर्णों वाली पृथ्वी क्रमशः ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लिए प्रशंसित मानी गई है। इसके बाद उसके स्वाद की परीक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए मधुर स्वाद वाली, क्षत्रिय के लिए कड़वी, वैश्य के लिए तिक्त और शूद्र के लिए कसेली स्वाद वाली पृथ्वी उत्तम मानी गई है। तत्पश्चात भूमि की पुनः परीक्षा के लिए एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे सब ओर से भली भांति लीप पोत कर स्वच्छ कर दे। फिर एक कच्चे पुरुर्वे में घी भरकर उसमें चार बत्तियां जला दें और उसे उसी गड्ढे में रख दें। उन बत्तियों की लौ क्रमशः चारों दिशाओं की ओर हो। यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक काल तक जलती रहे तो ब्राह्मण के लिए उसका फल शुभ होता है। इसी प्रकार क्रमशः उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की बत्तियों को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए कल्याणकारक समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक चारों दिशाओं में जलता रहे तो प्रसाद एवं साधारण ग्रह निर्माण के लिए वहां की भूमि सभी वर्णों के लिए शुभदायिनी है। एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे उसी मिट्टी से पूर्ण करते समय इस प्रकार परीक्षा करें कि यदि मिट्टी शेष रह जाए तो श्री की प्राप्ति होती है, न्यून हो जाए तो हानि होती है तथा सम रहने से सम भाव होता है। अथवा भूमि को हल द्वारा जीत जुतवा कर उसमें सभी प्रकार के बीज बो दें। यदि वे बीज 3, 5 और तथा 7 रात्रों में अंकुरित हो जाए तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिए। 3 रात वाली भूमि उत्तम, 5 रात वाली भूमि मध्यम तथा 7 रात वाली कनिष्ठ है। कनिष्ठ भूमि को सर्वथा त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भूमि परीक्षा पर पंचगव्य और औषधियों के जल से भूमि को सींच दें और स्वर्ण की सलाई द्वारा रेखा खींचकर 81 कोष्ठ बनाएं। कोष्ठ बनाने का ढंग
इस प्रकार है। पृष्ठ में से चुपड़े हुए सूत्र से 10 रेखाएं पूर्व से पश्चिम तथा 10 रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींचें। सभी प्रकार के वास्तु विभागों में इस नव अर्थात नवासी नव नव अर्थात नवासी पोस्ट का वास्तु जानना चाहिए। नव नव अर्थात 81 पोस्ट का वास्तु जानना चाहिए। वास्तुशास्त्र को जानने वाला सभी प्रकार के वास्तु संबंधी कार्यों में इसका उपयोग करें। फिर इन पोस्टों में स्थित 45 देवताओं की पूजा करें। उसके उनमें 32 की बाहर से तथा 13 की भीतर से पूजा करनी चाहिए। मैं उनके नाम और स्थान बतला रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इन्हें जानकर मनुष्य को ईशान आदि कोणों में हविष द्वारा उन उन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रश्य, अंतरिक्ष, वायु, उषा, वितथ, ब्रहुतश ब्रहुतशत, यम, गंधर्व, भृगराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, जलादीप, असुर, शोष, पाप, रोग, आही, मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति और दिति, ये 32 प्राह देवता है। बुद्धिमान पुरुष को ईशान आदि चार चारों कोणों में स्थित इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अब वास्तु चक्र के भीतरी देवताओं के नाम सुनिए आप। सावित्र, जय, रुद्र, ये चारों ओर से तथा मध्य के 9 पुरुषों में ब्रह्मा और उनके समीप अन्य 8 देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ये सब मिलकर मध्य के 13 देवता होते हैं। ब्रह्मा के चारों ओर स्थित ये 8 देवता जो क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में दो दो के क्रम से स्थित रहते हैं, साध्य नाम से कहे जाते हैं। इनके नाम सुनिए। अर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधादीप, मित्र, राजश्मा, पृथ्वीधर तथा 8वें आप आवत आपवत्स आप आपवत्स और पर्जन्य, अग्नि और तथा दिति, ये 5 देवताओं के वर्ग हैं। इनकी पूजा अग्नि कोण में करनी चाहिए। इनके बाहर 20 देवता हैं जो 2 पदों में रहते हैं, अर्यमा, विवस्वान, मित्र और पृथ्वीधर। ये 4 ब्रह्मा के चारों ओर 3 3 पदों में स्थित रहते हैं। अब मैं उनके वंशों को पृथक पृथक संक्षेप में कह रहा हूँ। वायु से लेकर रोग पर्यंत, पितृगण से शिखी पर्यंत, मुख्य से भ्रश पर्यंत, शोष से वित्त पर्यंत, सुग्रीव से अदिति पर्यंत तथा मृग से पर्जन्य पर्यंत, ये ही वंश कहे जाते हैं। कहीं कहीं मृग से लेकर जय पर्यंत वंश कहा गया है। पद के मध्य में इनका जो संपात है वह पद मध्य तथा सम नाम से प्रसिद्ध है। त्रिशूल और कोणगामी मर्म स्थल कहे जाते हैं, जो सर्वदा स्तंभ न्यास और तुला की विधि में वर्जित माने गए हैं। मनुष्य के लिए यत्न पूर्वक देवताओं के पदों पर कीलें गाड़ना, जूठन फेंकना और चोटें पहुंचाना वर्जित है। वह वास्तु चक्र सर्वत्र पितृवर्गीय वैश्वानर के अधीन माना गया है। उसके मस्तक पर अग्नि और मुख में जल का निवास है। दोनों स्कंधों पर पृथ्वीधर तथा अर्यमा अधिष्ठित है। बुद्धिमान को वक्ष स्थल पर
आप वत्स की पूजा करनी चाहिए। नेत्रों में अदिति और पर्जन्य तथा कानों में अदिति और जयंत है। कंधों पर सर्प और इंद्र की प्रयत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार बाहुओं में सूर्य और चंद्रमा से लेकर पांच पांच देवता स्थित हैं। रुद्र और राजश्मा ये दोनों बाएं हाथों पर अवस्थित हैं। इसी उसी प्रकार सावित्र और सविता दाहिने हाथ पर स्थित है। विवस्वान और मित्र ये उदर में तथा पुषा और पाप्यश्मा ये हाथों के मणिबंधों के में स्थित हैं। उसी प्रकार असुर और शोष ये बाएं पार्श्व में तथा दाहिने पार्श्व में विथक और बृहत्सत स्थित है। पुरु भागों पर यम और वरुण, घुटनों पर गंधर्व और पुष्प दोनों, जंघों पर क्रमशः भृग और सुग्रीव दोनों, नितंबों पर दोवारिक और मृग, लिंग स्थान पर जय और शर्क तथा पैरों पर पितृगण स्थित हैं। मध्य के 9 पदों में दो हृदय कहलाता है। ब्रह्मा की पूजा होती है। ब्रह्मा ने प्रसाद के निर्माण में 64 पदों वाले वास्तु को श्रेष्ठ बतलाया है। उनके उसके चार पदों उसके चार पदों में ब्रह्मा तथा उनके कोणों में आपवत्स्य, सविता आदि 8 देवगण स्थित हैं। वास्तु के बाहर वाले कोणों में भी अग्नि आदि 8 देवताओं का निवास है तथा 2 पदों में जयंत आदि 20 देवता स्थित हैं। इस प्रकार 64 पद वाले वास्तु चक्र में देवताओं की स्थिति बतलाई गई है। ग्रह आरंभ के समय गृहपति के जिस अंग में खुजली जान पड़े, महल तथा भवन में वास्तु के उसी अंग पर गड़ी हुई शल्य या कील को निकाल देना चाहिए, क्योंकि शल्य सहित ग्रह भयदायक और शल्य रहित कल्याणकारक होता है। वास्तु का अधिक एवं हीन अंग का होना सर्वथा त्याज्य है। इसी प्रकार नगर, ग्राम और देश सभी जगह पर इन दोषों का परित्याग करना चाहिए। द्विजवरों, अब मैं चतुशाल, त्रिशाल, द्विशाल तथा एक शाल वाले भवनों के नाम और स्वरूप का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में 81वां पद 81 पद निर्णय नामक 253वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 254वां अध्याय वास्तुशास्त्र के अंतर्गत राजप्रसाद आदि की निर्माण विधि। कुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं चतुशाल, त्रिशाल, द्विशाल आदि भवनों के स्वरूप उनके विशिष्ट नामों के साथ बतला रहा हूँ। जो चतुशाल चारों ओर भवन, द्वार तथा बरामदों में से युक्त हो, उसे सर्वतोभद्र कहा जाता है। वह देव मंदिर तथा राजभवन के लिए मंगल कारक होता है। वह चतुशाल यदि पश्चिम द्वार से हीन हो तो नंगावर्त, दक्षिण द्वार से हीन हो तो वर्धमान, पूर्व द्वार से रहित हो तो स्वस्तिक, उत्तर द्वार से विहीन हो तो रुचक कहा जाता है।
अब त्रिशाल भवनों के भेद बतलाते हैं। उत्तर दिशा की शाला से रहित हो। उत्तर दिशा की शाला से रहित जो त्रिशाल भवन होता है उसे धान्य कहते हैं। वह मनुष्यों के लिए कल्याण एवं वृद्धि करने वाला है तथा अनेक पुत्र रूप फल देने वाला होता है। पूर्व की शाला से विहीन त्रिशाल भवन भवन को सुक्षेत्र कहते हैं। वह धन, यश और आयु प्रदान करने वाला तथा शोक मोह का विनाशक होता है। जो दक्षिण की शाला से विहीन होता है उसे विशाल कहते हैं। वह मनुष्यों के कुल का श्रेय करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों और भय देने वाला होता है। जो पश्चिम शाला से हीन होता है उसका नाम पशगन है। वह मित्र, बंधु और पुत्रों का विनाशक तथा सब प्रकार का भय उत्पन्न करने वाला होता है। अब द्विशालों के भेद कहते हैं। दक्षिण एवं पश्चिम दो शालाओं से युक्त भवन को धन धान्य प्रद कहते हैं। वह मनुष्यों के लिए कल्याण का वर्धक तथा पुत्र प्रद कहा गया है। पश्चिम और उत्तर शाला वाले भवन को यम सूर्य नामक शाल जानना चाहिए। वह मनुष्यों के लिए राजा और अग्नि से भयदायक और कुल का विनाशक होता है। जिस भवन में केवल पर पूर्व और उत्तर की ही दो शालाएं हो उसे दंड कहते हैं। वह अकाल मृत्यु तथा शत्रु पक्ष से भय उत्पन्न करने वाला होता है। जो पूर्व और दक्षिण की शालाओं से युक्त द्विशाल भवन हो उसे धन कहते हैं। वह मनुष्यों के लिए शस्त्र तथा पराजय का भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसी प्रकार केवल पूर्व तथा पश्चिम की ओर बना हुआ चुल्ली नामक द्विशाल भवन मृत्यु सूचक है। वह स्त्रियों को विधवा करने वाला तथा अनेकों प्रकार का भय उत्पन्न करने वाला होता है। केवल उत्तर एवं दक्षिण की शालाओं से युक्त द्विशाल भवन मनुष्यों के लिए भयदायक होता है, अतः ऐसे भवन को नहीं बनवाना चाहिए। बुद्धिमानों को सदा सिद्धार्थ और वज्र से भिन्न द्विशाल भवन बनवाना चाहिए। अब मैं राजभवन के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। वह उत्तम आदि भेद से 5 प्रकार का कहा गया है। 108 हाथ के विस्तार वाला राजभवन उत्तम माना गया है। अन्य 4 प्रकार के भवनों में विस्तार क्रमशः 8-8 हाथ का कम होता जाता है, किंतु पांचों प्रकार के भवनों में लंबाई विस्तार के चतुर्थांश से अधिक होती है। अब मैं युवराज के 5 प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ। उसमें उत्तम भवन की चौड़ाई 80 हाथ की होती है। अन्य 4 की चौड़ाई क्रमशः 6-6 हाथ कम होती जाती है। इन पांचों भवनों की लंबाई चौड़ाई से 1/3 अधिक कही गई है। इसी प्रकार अब मैं सेनापति के 5 प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ। उसके उत्तम भवन की चौड़ाई 64 हाथ की मानी गई है। अन्य 4 भवनों की चौड़ाई क्रमशः 6-6 हाथ कम होती जाती है। इन पांचों की लंबाई चौड़ाई के षष्ठांश से अधिक होनी चाहिए। अब मैं मंत्रियों के भी 5 प्रकार के भवन बतला रहा हूँ। उनमें उत्तम भवन का विस्तार 60 हाथ होता है तथा अन्य 4 क्रमशः 4-4 हाथ कम चौड़े होते हैं। इन पांचों की लंबाई चौड़ाई के अष्टांश से अधिक कही गई है। अब मैं सामंत, छोटे राजा और आमत्य
छोटे मंत्री लोगों के 5 प्रकार के भवनों को बतलाता हूँ। इनमें उत्तम भवन की चौड़ाई 48 हाथ की होनी चाहिए और तथा अन्य चारों की चौड़ाई क्रमशः 4-4 हाथ कम कही गई है। इन पांचों भवनों की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सवाया अधिक कही गई है। अब शिल्पकार कंचुकी और वेश्याओं के 5 प्रकार के भवनों को सुनिए। इन सभी भवनों की चौड़ाई 28 हाथ कही गई है। इन अन्य चारों भवनों की चौड़ाई में क्रमशः 2-2 हाथ की न्यूनता होती है। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी कही गई है। अब मैं द्वितीय कर्म करने वालों तथा परिवार के अन्य लोगों के 5 प्रकार के भवनों को बतला रहा हूँ। उनकी चौड़ाई 12 हाथ की तथा लंबाई उससे सवाया अधिक होती है। शेष 4 ग्रहों की चौड़ाई क्रमशः आधा आधा हाथ न्यून होती है। अब मैं ज्योतिषी, गुरु, वैद्य, सभापति और पुरोहित इन सभी के 5 प्रकार के भवनों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके उत्तम भवन की चौड़ाई 40 हाथ की होती है, शेष की क्रम से 4-4 हाथ की कम होती है। इन पांचों भवनों की लंबाई चौड़ाई के षष्ठांश से अधिक होती है। अब फिर साधारणतया चारों वर्णों के लिए 5 प्रकार के ग्रहों का निर्माण वर्णन करता हूँ। उनमें ब्राह्मण के घर की चौड़ाई 32 हाथ की होनी चाहिए। अन्य जातियों के लिए क्रमशः 4-4 हाथ की कमी होनी चाहिए। अर्थात ब्राह्मण के उत्तम ग्रह की चौड़ाई 32 हाथ, क्षत्रियों के घर की 28 हाथ, वैश्य के घर की 24 हाथ तथा सत शूद्र के घर की 20 हाथ और असत शूद्र के घर की 16 हाथ होनी चाहिए। किंतु 16 हाथ से कम की चौड़ाई अंत्यजों के लिए है। ब्राह्मण के घर की लंबाई चौड़ाई से दशांश, क्षत्रिय के घर की अष्टमांश, वैश्य के घर की तिहाई और शूद्र के घर की चौथाई भाग अधिक होनी चाहिए। यही विधि श्रेष्ठ मानी गई है। सेनापति और राजा के ग्रहों के बीच में राजा के रहने का ग्रह बनाना चाहिए। उसी स्थान पर भंडागार भी रहना चाहिए। सेनापति के तथा चारों वर्णों के ग्रहों के मध्य भाग में सर्वदा राजा के पूज्य लोगों के निवासार्थ ग्रह बनवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों के लिए एवं वनेचरों के लिए शयन करने का घर 50 हाथ का बनवाना चाहिए। सेनापति और राजा के ग्रह परिमाण में 70 का योग, सेनापति और राजा के ग्रह में परिमाण के 70 का योग करके 14 का भाग देने पर व्यास में शाला का न्यास कहा गया है। इसमें उसमें 35 हाथ पर बरामदे का स्थान कहा गया है। 36 हाथ 7 उंगल लंबी ब्राह्मण की बड़ी शाला होनी चाहिए। इसी प्रकार 10 उंगल अधिक क्षत्रिय की शाला होनी चाहिए। वैश्य के लिए 35 हाथ 13 उंगल लंबी शाला होनी चाहिए। उतने ही हाथ तथा 15 उंगल शूद्र की शाला का परिमाण है। शाला की लंबाई के 3 भाग पर यदि सामने की ओर गली बनी हो तो वह शोचनीय नामक वास्तु है। पीछे की ओर गली हो तो वह श्रेयोशिच कहलाता है। यदि दोनों पार्श्वों में विथि का हो तो वह सावष्टंभ तथा चारों ओर विथि का हो तो सुस्थित नामक वास्तु कहा जाता है। ये चारों प्रकार की विधियां चारों वर्णों के लिए मंगलदायी है। शाला के विस्तार का 16वां भाग तथा 4 हाथ, यह पहले
खंड खंड की ऊंचाई का मान है। अधिक ऊंचा होने करने से हानि होती है। इसके बाद अन्य सभी खंडों की ऊंचाई 12वें भाग में बराबर रखनी चाहिए। यदि पक्की ईंटों की दीवार बनाई जा रही हो तो गृह की चौड़ाई के 16वें भाग के परिमाण के बराबर मोटाई होनी चाहिए। वह दीवार लकड़ी तथा मिट्टी से भी बनाई जा सकती है। सभी वास्तुओं में भीतर के मान के अनुसार लंबाई चौड़ाई का मान श्रेष्ठ माना गया है। ग्रह के व्यास से 50 उंगल विस्तार तथा 18 अंगुल वेद से युक्त द्वार की चौड़ाई रखनी चाहिए और उसकी ऊंचाई चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। जितनी ऊंचाई द्वार की हो उतनी ही दरवाजे में लगी हुई शाखाओं की भी होनी चाहिए। ऊंचाई जितने हाथों की हो उतने ही अंगुल उन शाखाओं की मोटाई होनी चाहिए। यही सभी वास्तु विद्या के ज्ञाताओं ने बताया है। द्वार के ऊपर का कलश बुर्ज तथा नीचे की देह देहली चौखट ये दोनों शाखाओं से आधे अधिक मोटे हों, अर्थात इन्हें शाखाओं से डेढ़ा मोटा रखना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वास्तु प्रकरण में ग्रहमान निर्णय नामक 254वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 255वां अध्याय वास्तु विषयक वेद का विवरण। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं स्तंभ के परिमाण के विषय में बतला रहा हूं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे अपने ग्रह की ऊंचाई के मान को 7 से गुणा कर उसके 80वें भाग के बराबर खंबे की मोटाई रखे। उसकी मोटाई में 9 से गुणा कर 80वें भाग के बराबर खंबे का मूल भाग रखना चाहिए। 4 कोण वाला स्तंभ रूचक, 8 कोण वाला वज्र, 16 कोण वाला द्विव्रज तथा 32 कोण वाला प्रलिनक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो खंबा वृत्ताकार रहता है उसे व्रत कहा गया है। ये 5 प्रकार के स्तंभ सभी प्रकार के वास्तु कार्य में प्रशंसनीय कहे गए हैं। ये सभी स्तंभ पद्म, वल्ली, लता, कुंभ, पत्र एवं दर्पण से विचित्र रहने चाहिए। इन कमलों तथा कुंभों में स्तंभ के 9वें अंश के बराबर अंतर रहना चाहिए। स्तंभ के बराबर ऊंचाई को तुला तथा उससे न्यून को उपतुला कहते हैं। मान के तृतीय या चतुर्थ भाग में से हीन जो तुला है वही उपतुला है। यह उपतुला सभी भूमियों में रहती है। सभी वास ग्रहों में दाहिनी और प्रवेश द्वार रखना चाहिए। अब मैं ग्रह के प्रशस्त प्रस्तर द्वार हैं उन्हें बतला रहा हूं। पूर्व दिशा में इंद्र और जयंत द्वार सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माने गए हैं। बुद्धिमान लोग दक्षिण द्वारों में याम्य और वितित जो को श्रेष्ठ मानते हैं। पश्चिम द्वारों में पुष्पदंत और वरुण प्रशंसित हैं। उत्तर द्वारों में भल्लाट और तथा सौम्य शुभदायक होते हैं। सभी वास्तुओं में द्वार वेद को बचाना चाहिए। गली, सड़क और मार्ग द्वारा द्वार वेद होने पर पूरे कुल का श्रेय हो जाता है। वृक्ष के द्वारा वेद होने पर द्वेष की अधिकता होती है। कीचड़ के से वेद होने पर शोक होता है और कूप द्वारा वेद होने पर अवश्य ही सदा के लिए मिर्गी का रोग होता है। नाबदान या जल प्रवाह से वेद होने पर व्यथा होती है। कील से वेद होने पर अग्नि भय होता है। देवता से विद्ध होने पर विनाश तथा स्तंभ से
विद्ध होने पर स्त्री द्वारा कलेश की प्राप्ति होती है। एक घर से दूसरे घर में वेद पढ़ने पर गृहपति का विनाश होता है तथा अपवित्र द्रव्यादि द्वारा वेद होने पर घर की स्वामिनी वंध्या हो जाती है। अंत्यज के घर के द्वारा वेद होने पर हथियार से भय प्राप्त होता है। ग्रह की ऊंचाई से दुगनी भूमि की पृथ्वी पर वेद का दोष नहीं होता। जिस घर के द्वारा बिना हाथ लगाए स्वयं खुल जाते हैं जिस घर के द्वार बिना बिना हाथ लगाए स्वयं खुल जाते हैं उस घर के निवासियों को उन्माद का रोग होता है। इसी प्रकार स्वयं बंद हो जाने पर कुल का नाश हो जाता है, ऐसा विद्वान लोग बतलाते हैं। ग्रह के द्वार यदि अपने मान से अधिक ऊंचे हैं तो राज भय और यदि नीचे हैं तो चोरों का भय होता है। द्वार के ऊपर जो द्वार बनता है वह यमराज का मुख कहलाता है। मार्ग के बीच में बने हुए जिस ग्रह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है वह वज्र के समान शीघ्र ही गृहपति के विनाश का कारण होता है। यदि मुख्य द्वार अन्य द्वारों से निकृष्ट हो तो वह बहुत बड़ा दोष कारक होता है। अतः मुख्य द्वार की अपेक्षा अन्य द्वारों को बड़ा होना शुभ कारक नहीं है। घट श्रीपर्णी और लताओं से मूल द्वार को सुशोभित रखना चाहिए और उसकी नित्य बलि अक्षत और जल से पूजा करनी चाहिए। घर की पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दक्षिण में गुल्लर और पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभदायक होता है। इस प्रकार उत्तर में पाकड़ का पेड़ मंगलकारी है। इससे विपरीत दिशाओं में रहने पर ये वृक्ष विपरीत फल देने वाले होते हैं। घर के समीप यदि कांटे या दूध वाले वृक्ष असना का वृक्ष एवं फलदार वृक्ष हो तो उनसे क्रमशः स्त्री और संतान की हानि होती है। यदि कोई उन्हें काट न सके तो उनके समीप अन्य शुभदायक वृक्षों को लगा दे। पुनांग, अशोक, मोलसिरी, शमी, तिलक, चंपा, अनार, पीपल, ताख, अर्जुन, जंबीर, सुपारी, कटहल, केतकी, मालती, कमल, चमेली, मल्लिका, नारियल, केला एवं पाटल इन वृक्षों से सुशोभित घर लक्ष्मी का विस्तार करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के वास्तु विद्या प्रसंग में वेद विवरण नामक 255वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 256वां अध्याय वास्तु प्रकरण में गृह निर्माण विधि। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, बुद्धिमान पुरुष उत्तर की ओर झुकी हुई या समान भाग वाली भूमि की परीक्षा कर पूर्व कही गई रीति से स्तंभ की ऊंचाई आदि का निर्माण कराए। बुद्धिमान पुरुष को देवालय, धूर्त, सचिव या चौराहे के समीप अपना घर नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इससे दुख, शोक और भय बना रहता है। घर के चारों ओर तथा द्वार के सम्मुख और पीछे कुछ भूमि को छोड़ देना शुभ कारक है। पिछला भाग दक्षिणावर्त रहना ठीक है, क्योंकि वामावर्त विनाशकारक होता है। दक्षिण भाग में ऊंचा रहने वाला घर संपूर्ण वास्तु के नाम से अभिहित किया जाता है। वह मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इस प्रकार के प्रदेश को देखकर प्रयत्न पूर्वक ग्रह आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम वेदज्ञ पुरोहित श्वेत वस्त्र धारण कर कारीगर के साथ ज्योतिषी के कथनानुसार शुभ मुहूर्त में सभी बीजों से युक्त आधार शिला को रत्न के ऊपर स्थापित करें।
पुनः 4 ब्राह्मणों द्वारा उस स्तंभ की भली भांति पूजा कराकर उसे धो पोंछ कर अक्षत, वस्त्र, अलंकार और सर्वौषधि से पूजित कर पूर्वत मंत्रोच्चारण, बाजा और मांगलिक गीत आदि के शब्द के साथ स्थापित कर दे। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए और वस्तोष्पते प्रति जाहिनी ऋक् संहिता इस मंत्र के द्वारा मधु और घी से हवन करें। वास्तु यज्ञ 5 प्रकार के हैं: सूत्रपात, स्तंभारोहण, द्वार वंशोच्छेद, चौखट स्थापन, गृह प्रवेश और वास्तु शांति। इन सभी के पूर्वत कार्य करने का विधान है। ईशान कोण में सूत पात्र और अग्नि कोण में स्तंभारोहण कर होता है। वास्तु के पद चिन्हों को बनाकर उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सभी वास्तु विभागों में दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे से मूंगा रत्न और स्वर्ण से सम चूर्ण से मिश्रित जल द्वारा पद चिन्ह बनाना श्रेष्ठ माना गया है। राख, अंगार, काष्ठ, नख, शास्त्र, चर्म, सींग, हड्डी, कपाल, इन वस्तुओं द्वारा कहीं भी वास्तु के चिन्ह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया चिन्ह दुख, शोक और भय आदि उत्पन्न करता है। जिस समय गृह प्रवेश हो उस समय कारीगर का भी रहना उचित है। स्तंभारोहण और सूत्रपात के समय पूर्वत शुभ और एवं अशुभ फल देने वाले शुक होते हैं। यदि ऐसे अवसरों पर कोई पक्षी सूर्य की ओर मुख कर कठोर वाणी बोलता है या उस समय गृहपति अपने शरीर के किसी अंग पर हाथ रखता है तो समझना चाहिए कि वास्तु के उसी पर भय प्रदान करने वाली मनुष्य की हड्डी पड़ी हुई है। सूत्र अंकित कर देने से दोनों सूत्र अंकित कर देने के बाद यदि गृहपति अपने किसी अंग का स्पर्श करता है तो वास्तु के उसी अंग में हाथी, अश्व तथा कुत्ते की हड्डियां हैं, ऐसा बुद्धिमान पुरुष को समझ लेना चाहिए। सूत्र को फैलाते समय उसे श्रृगाल या कुत्ता लांग जाता है और गधा अत्यंत भयंकर चित्कार करता है तो ठीक उस स्थान पर हड्डी झाड़नी चाहिए। यदि सूत्र पात्र के समय ईशान कोण में कौवा मीठे स्वर से बोलता हो तो वास्तु के उस भाग में या जहाँ गृहपति खड़ा है उस वहाँ धन है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्रपात के समय यदि सूत्र टूट जाता है तो गृहपति की मृत्यु होती है। वास्तुवेताओं को ऐसा समझना चाहिए कि कील के नीचे की ओर झुक जाने पर व्याधि, अंगार दिखाई पड़ने पर, उन्माद, कपाल दिख पड़ने पर, भय और शंख या घोंगे की हड्डी मिलने पर कुलांगनाओं के में विभचार की संभावना रहती है। भवन निर्माण के समय कारीगर के पागल हो जाने पर गृहपति और घर का विनाश हो जाता है। स्थापित किए हुए स्तंभ या कुंभ के कंधे पर गिर जाने से गृहपति के सिर में रोग होता है तथा कलश की चोरी हो जाने पर समूचे कुल का विनाश हो जाता है। कुंभ के अपने स्थान से च्युत हो जाने पर गृह स्वामी की मृत्यु होती है तथा फूट जाने पर वह बंधन में पड़ता है, ऐसा पंडितों ने कहा है। गृह आरंभ के समय हाथों की परिमाण संख्या नष्ट हो जाने पर गृहपति का नाश समझना चाहिए। बीज और औषधियों से विहीन होने पर भूतों से भय होता है, अतः विचारवान पुरुष प्रदक्षिण
क्रम से अन्य स्तंभों की स्थापना करे, क्योंकि पद परीक्षण क्रम के बिना स्थापित किए गए स्तंभ मनुष्यों के लिए भयदायक होते हैं। स्तंभ के उपद्रवों का विनाश करने वाली रक्षा विधि भी यत्न पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। इसके लिए स्तंभ के ऊपर फलों से युक्त वृक्ष की शाखा डाल देनी चाहिए। स्तंभ उत्तर या पूर्व की ओर ढालू होना चाहिए, अस्पष्ट दिशा में नहीं कराना चाहिए। इस बात का ध्यान भवन, स्तंभ, निवास गृह तथा द्वार निर्माण के समय भी स्थापन रखना चाहिए, क्योंकि दिशा की अस्पता से कुल का नाश हो जाता है। घर के किसी अंग की पिंड से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि बढ़ना ही हो तो सभी दिशा में बढ़ावें। पूर्व दिशा में बढ़ाया हुआ वास्तु सर्वदा वैर पैदा करता है। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ाया हुआ वास्तु मृत्युकारी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो वास्तु पश्चिम और की ओर बढ़ाया जाता है वह धन क्षयकारी होता है, और उत्तर की ओर बढ़ाया हुआ दुख एवं संताप की वृद्धि करता है। जहाँ अग्नि कोण में वृद्धि होती है वहाँ वह अग्नि का भय देने वाला, नेतृत्व कोण बढ़ाने पर शिशुओं का विनाशक, वायव्य कोण में बढ़ाने पर वात व्याधि उत्पादक, ईशान कोण में बढ़ाने पर अन्न के लिए हानिकारक होता है। ग्रह के ईशान कोण में देवता का स्थान और शांति ग्रह अग्नि कोण में रसोई घर और उसके बगल में उत्तर दिशा में जल स्थान होना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष सभी घरेलू सामग्रियों को नेतृत्व कोण में करे। पशुओं आदि के बांधने का स्थान और स्नानागार ग्रह के बाहर बनाए। वायव्य कोण में अन्नादि का स्थान बनाए। इसी प्रकार कार्यशाला भी निवास स्थान से बाहर बनानी चाहिए। इस ढंग से बना हुआ भवन गृहपति के लिए मंगलकारी होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वास्तु विद्या के प्रसंग में गृह निर्णय कथन नामक 256वां अध्याय संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 297वां अध्याय गृह निर्माण वास्तु कार्य से में ग्राह काष्ठ। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं उत्तम काष्ठ लाने की विधि बतलाता हूँ। घनिष्ठा आदि 5 नक्षत्रों और इसके बाद भाद्र आदि को छोड़कर ज्योतिषी द्वारा बताए गए शुभ दिन में बुद्धिमान पुरुष काष्ठ लाने के लिए वन को प्रस्थान करे। सर्वप्रथम ग्रहण किए जाने वाले वृक्ष की बलि पूजा करनी चाहिए। पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर गिरने वाले वृक्ष का काष्ठ गृह निर्माण में मंगलकारी होता है तथा दक्षिण की ओर गिरा हुआ अशुभ होता है। दूध वाले वृक्षों का काष्ठ घर में नहीं लगाना चाहिए। जो वृक्ष पक्षियों द्वारा अभिष्ट तथा वायु और अग्नि से पीड़ित हो, हाथी से तोड़ा गया हो, बिजली गिरने से जल गया हो, जिसका आधा भाग सूख गया हो या कुछ अंश टूट फूट गया हो, अश्वत्थ वृक्ष, समाधि या देव मंदिर से निकले वृक्ष, नदी के संगम पर स्थित वृक्षों को, अथवा जो शमशान भूमि, तालाब आदि जलाशयों पर उगा हुआ हो, ऐसे वृक्ष को विपुल लक्ष्मी की इच्छा करने वाले व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार कांटेदार वृक्ष, कदम्ब, निम्ब, बाहेड़ा, वेग और आम से आम के वृक्षों को भी गृह कर्म में नहीं लेना चाहिए। आसना, अशोक, महुआ, फर्ज और सूखे के काष्ठ मंगलप्रद हैं। चंदन, कटहल, देवदारू तथा दारूवदी के काष्ठ धनप्रद कहे गए हैं।
एक, दो या तीन प्रकार के काष्ठों द्वारा बनाया हुआ भवन शुभ होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के काष्ठों से बनाया हुआ भवन अनेकों भय देने वाला होता है। धनदायक शीशम, सर्पणी तथा तेंदुकी के काष्ठ को अकेले ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये अन्य किसी काष्ठ के साथ सम्मिलित कर देने से कभी मंगलकारी नहीं होते। इसी प्रकार धब, कटहल, चीड़, अर्जुन और पद्म वृक्ष भी अन्य काष्ठों के साथ सम्मिलित होने पर गृह कार्य के लिए शुभदायक नहीं होते। वृक्ष काटते समय विचक्षण पुरुष को यदि पीले वर्ण का चिन्ह मिले तो भावी ग्रहों का ग्रहों ग्रहों का मंजिट रंग का मिलने पर मेंढक का, नीला रंग मिलने पर सर्प का, अरुण रंग से गिरगिट का, मोती के समान श्वेत चिन्ह से शुक्र का, कपिल वर्ण से चूहे का तथा और तलवार की भांति चिन्ह मिलने पर जल का भय जानना चाहिए। इस प्रकार के गर्भ वाले वृक्षों को वास्तुकर्म से में त्याग देना चाहिए। पहले से कटे हुए वृक्ष को शुभदायी निमित्त शुकनों के साथ ग्रहण किया जा सकता है। घर के व्यास से लंबाई के मान में गुणा कर 8 का भाग दें। जो शेष बचे उसे आयत जानना चाहिए। अब मैं आप लोगों को 8 का भेद बतला रहा हूँ। उन कर शेषों की क्रमशः ध्वज, धूम, सिंह, खर, श्वान, वृषभ, हस्ती और काक संज्ञा होती है। चारों ओर मुख वाला तथा विशेषतया पश्चिम द्वार वाला ध्वज शुभकारी होता है। सिंह का उत्तर, वृषभ का पूर्व, हाथी का दक्षिण मुख दुखदाई होता है। 7 विभागों द्वारा इसे कहा जा चुका है। एक हाथ से ध्वज को, 3 हाथ से सिंह को और 5 हाथ से वृषभ को तो कहा गया। इनके अतिरिक्त जो त्रिकोणस्थ हो उन्हें व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। विचक्षण पुरुष उक्त कर राशि से कर राशि के अंक को 8 से गुणा कर 27 का भाग देने पर शेष को नक्षत्र माने। पुनः उस नक्षत्र में 8 का भाग देने से जो शेष बचता है वह व्यय माना गया है। जिसमें व्यय अधिक निकले उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दोष कारक होता है। आय अधिक होने पर शांति होती है, ऐसा भगवान हरि ने कहा है। ग्रह पूर्ण हो जाने पर उसमें मांगलिक शांति की स्थिति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर दही, अक्षत, आम के पल्लव, पुष्प तथा फलादि में फलादि से सुशोभित जलपूर्ण कलश को देकर तथा अन्य ब्राह्मणों को स्वर्ण और वस्त्र देकर उस भवन में गृहपति को प्रवेश करना चाहिए। उस समय ग्रह सूत्रों में प्रसाद एवं वास्तु की शांति के लिए जो विधि कही गई है उसके अनुसार हवन एवं बलि कर्म करें। फिर भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। तत्पश्चात श्वेत वस्त्र धारण कर धूपादि द्रव्यों के साथ भवन में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में वास्तु विद्यानुकीर्तन नामक 297वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 298वां अध्याय देव प्रतिमा का प्रमाण निरूपण। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, गृहस्थादि आश्रमों में यदि योगों में क्रिया योग की सिद्धि किस प्रकार संभव है? क्योंकि क्रिया भक्ति योग को हजारों ज्ञान योग की अपेक्षा विशिष्ट माना गया है।
सुत जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं देवार्चन कथन रूप क्रिया योग का वर्णन कर रहा हूँ। यह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है तथा भूलोक के अतिरिक्त इसकी अन्य लोकों में सत्ता नहीं है। इन देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा के प्रसंग कर्म में प्रतिमा निर्माण और उनके अंगभूत यज्ञ की विधि भी निर्दिष्ट है, जिसके अनुष्ठान से प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भगवान विष्णु की जैसी प्रतिमा श्रेष्ठ मानी जाती है, उसका वर्णन कर रहा हूँ। उनकी प्रतिमा का रूप शांत हो, हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। उसका सिर छत्र के समान गोल, गला शंख के समान, आंखें सुंदर, नासिका कुछ ऊंची, कान सीपी सदृश, भुजाएं विशाल और उरु प्रशांत चढ़ाव उतार वाले होने चाहिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा कहीं तो 8 भुजाओं वाली होती है और कहीं 4 भुजाओं वाली, किंतु गृहस्थ को अपने भवन में 2 भुजाओं की विष्णु प्रतिमा पुरोहित द्वारा स्थापित करनी चाहिए। अष्टभुज मूर्ति में आयुधों के इस यथास्थान क्रम को सुनिए। भगवान श्री हरि के दाहिने और 4 हाथों में क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर खड्ग, गदा, बाण और कमल तथा बाएं हाथ में क्रमशः नीचे से ऊपर धनुष, ढाल, शंख और चक्र स्थापित करना चाहिए। अब चतुर्भुज मूर्ति के हाथों में आयुध की स्थिति बतला रहा हूँ। समृद्धि की इच्छा रखने वाले को भगवान वासुदेव की प्रतिमा में दाहिनी ओर के दोनों हाथों में क्रमशः नीचे से ऊपर गदा और पद्म तथा बाईं ओर क्रमशः नीचे से ऊपर शंख और चक्र रखना चाहिए। कृष्णावतार की प्रतिमा में बाएं हाथ में गदा ठीक मानी गई है। दाहिने हाथ में स्वेच्छानुसार शंख और चक्र को ऊपर नीचे रखना चाहिए। विष्णु भगवान के दोनों चरणों के मध्य में नीचे की ओर पृथ्वी की मूर्ति और दाहिनी ओर प्रणाम करते हुए गरुड़ की मूर्ति रखनी चाहिए। बाईं ओर हाथ में कमल लिए हुए सुंदर मुख वाली लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। कल्याण कल्याणकामी पुरुष गरुड़ को आगे भी स्थापित कर सकता है। प्रतिमा के दोनों ओर हाथ में कमल लिए श्री और पुष्टि की मूर्ति भी बनानी चाहिए। प्रतिमा के ऊपर विद्याधरों की से चित्रित गोलाकार तोरण का निर्माण करना चाहिए। देवताओं के नगाड़े बजाते हुए गंधर्व दंपत्ति को भी वहां चित्रित करना चाहिए। हाथ में वही यह वही यह लता और पत्तों से युक्त कल्पलता से समन्वित हो और व्याघ्र सिंहों की भी प्रतिमा से संपन्न स्तुति करते हुए बड़े बड़े देवगण सामने खड़े हों। इस प्रकार विष्णु की प्रतिमा हो तथा प्रतिमा की पीठिका का विस्तार प्रतिमा मान के तृतीयांश से निर्मित हो। देवता, दानव तथा किन्नरों की प्रतिमा 9 ताल परिमाण की होनी चाहिए। अब मैं कौन सी प्रतिमा कितनी ऊंची, नीची, मोटी और लंबी हो, यह बताने के लिए माप विवरण बतला रहा हूँ। जाली के भीतर से सूर्य की किरणों के प्रविष्ट होने पर जो उड़ता धूली कण स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसे तरस रेणु कहते हैं। उन इन 8 तरस रेणुओं के बराबर एक बालाग्र होता है। उससे 8 गुने से उससे 8 गुने बड़े आकार के पदार्थ की लिख्या और 8 लिख्या की एक यूका होती है। 8 यूका का एक यव और 8 यवों के माप का एक अंगुल होता है। अपनी अंगुली के परिमाण से 12 अंगुल का मुख होता है और मुख के परिमाणानुसार ही देवता
के सभी अवयवों की कल्पना करनी चाहिए। देव प्रतिमा स्वर्ण, चांदी, तांबा, रत्न, पत्थर, देवदारू, लोहा, सीसा, पीतल, तांबा और कांस मिश्रित अथवा शुभ काष्ठों की बनी हुई प्रशस्त मानी गई है। गृहस्थों के घरों में अंगूठे के एक पर्व से लेकर एक बीते प्रमाण मात्र की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने इससे बड़ी को गृहस्थ के लिए प्रशस्त नहीं माना है। किंतु देव मंदिरों में 16 बीते तक की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जा सकती है, पर उससे बड़ी वहां भी नहीं। इन प्रतिमाओं को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कोटि की बनानी चाहिए। मंदिर के प्रवेश द्वार की जो ऊंचाई हो उसे 8 भागों में विभक्त कर दें। उसमें एक भाग छोड़कर शेष 2 भागों से प्रतिमा बनवाएं। फिर उन 2 भागों की संख्या को 3 भागों में विभक्त कर दें। इसके एक भाग के बराबर पीठिका बनाएं। वह न तो न बहुत ऊंची हो न बहुत नीची। फिर प्रतिमा के मुखमान को 9 भागों में विभक्त करें। उसमें 4 उंगुल की ग्रीवा तथा एक भाग के द्वारा हृदय होना चाहिए। उसके नीचे के एक भाग में सुंदर नाभि बनानी चाहिए। वह गहराई और विस्तार में 1 उंगुल की कही गई है। नाभि के नीचे एक भाग में लिंग, 2 भागों में विस्तृत विस्तृत उरु, 4 उंगुल में घुटने को घुटने, 2 भाग में जंघें और 4 उंगुल के पैर हो। उसी प्रकार मूर्ति का सिर 14 उंगुल का बनाना चाहिए। यह तो मूर्ति की ऊंचाई बताई गई। अब उसकी मोटाई सुनिए। ब्राह्मणगण, अब क्रमशः सभी अवयवों का विस्तार सुनिए। प्रतिमा के ललाट की मोटाई 4 उंगुल, नासिका की 4 उंगुल, दाढ़ी की 2 उंगुल और होंठ की भी 2 उंगुल बनानी चाहिए जाननी चाहिए। यदि ललाट का विस्तार 8 उंगुल हो तो उतने में ही दोनों बाहों के को भी बनानी चाहिए। बाहों की रेखा आधे उंगुल की हो, वह बीच में धनुषाकार हो, दोनों छोरों पर उसके अग्रभाग उठे हुए हों। बनावट चिकनी तथा सुंदर होनी चाहिए। आँखों की लंबाई 2 उंगुल, चौड़ाई 1 उंगुल, उनके मध्य भाग में ऊंचाई रक्तांभ एवं शुभ लक्षणों से युक्त पुतलियां होनी चाहिए। तारका के आधे भाग से 5 गुनी दृष्टि बनानी चाहिए। दोनों बाहों के मध्य में 2 उंगुल का अंतर रखना चाहिए। नासिका का मूल भाग 1 उंगुल में रहे। इसी प्रकार नीचे की ओर झुकी हुई नासिका के अग्रभाग एवं दोनों पुटों को बनाना चाहिए। नासिका के पुटों के छिद्र आधे उंगुल के बताए गए हैं। कपोल 2 उंगुल के हो तो कानों के मूल भाग तक विस्तृत हों। ठुड्डी का अग्रभाग 1 उंगुल में तथा विस्तार 2 उंगुल में होना चाहिए। आधे उंगुल में बाहों की रेखा होनी चाहिए जो प्रणाली के समान हो। नीचे तथा ऊपर के होंठ आधे आधे उंगल के हों। उसी प्रकार नासिका के दोनों पुट निष्पाव सेम के बीच के तुल्य माप के बनाए जाएं। होंठ के बगल में मुख का कोना और नेत्र ज्योति दोनों समान आकार का हो तो कान के मूल से 6 उंगल दूर पर बनावें। दोनों कानों की बनावट वोहों के समान हो और उनकी ऊंचाई 4 उंगल की हो। कानों के पार्श्व भाग 2 उंगल के हों और उनका विस्तार 1 उंगल मात्र का हो। दोनों कानों के ऊपर मस्तक का विस्तार 12 उंगल का होना चाहिए। ललाट के
पीछे का आधा भाग 18 अंगुल का कहा गया है और उसके मस्तक तक का विस्तार 36 अंगुल होता है। केश समूह का विस्तार 42 अंगुल का होता है। केशों के अंतर्भाग से दाढ़ी तक का विस्तार 16 अंगुल का होता है। दोनों कंधों का विस्तार 24 अंगुल का हो। ग्रीवा की मोटाई 8 अंगुल की उत्तम मानी गई है। ब्रह्मा के ने स्तन और ग्रीवा का मध्य भाग एक ताल के बराबर बताया है। दोनों स्तनों के में 12 अंगुल का अंतर माना जाता है। स्तनों के मंडल को 2 अंगुल कहे गए हैं। दोनों चुचुक उसे मंडल के भीतर यव के बराबर बताए जाते हैं। वक्ष स्थल की चौड़ाई 2 ताल कही गई है। दोनों कक्ष कक्ष बाहु भुजा और स्तन के मध्य में 6 अंगुल के होने चाहिए। दोनों पैर 14 अंगुल तथा उनके अंगूठे 3 अंगुल हों। अंगूठे का अग्रभाग उन्नत होना चाहिए और उसका विस्तार 5 अंगुल का हो। उसी प्रकार अंगूठे के समान ही प्रदेशनी अंगुली को भी लंबी बनाना चाहिए। उससे 16वें अंश से अधिक मध्यमा अंगुली हो। अनामिका मध्यमा अंगुली की अपेक्षा 8वां भाग न्यून हो और अनामिका से 8वें भाग में न्यून कनिष्ठा का हो। इन दोनों उंगलियों में 3 पर्व बनाने चाहिए। पैरों की गांठ 2 अंगुल की मानी गई है। दोनों एड़ियां 2-2 अंगुल में रहनी चाहिए, किंतु गांठ की अपेक्षा इसमें एक कला अधिक रहे। अंगूठे के 2 कोर बनने चाहिए। उसका विस्तार 2 अंगुल का हो। प्रदेशनी का विस्तार 3 अंगुल का बताया गया है। द्विजगण कनिष्ठ का क्रमशः 8वें भाग से कम रहे। विशेषतया अंगूठे की मोटाई 1 अंगुल की हो। शेष उंगलियों की मोटाई उसके आधे भाग के तुल्य रखनी चाहिए। जांग के आगे के भाग 14 अंगुल और मध्य भाग 18 अंगुल रहे। घुटने का मध्य भाग 21 अंगुल का हो। घुटने की ऊंचाई 1 अंगुल तथा मंडल 3 अंगुल विस्तृत हो। उर्वों का मध्य भाग 28 अंगुल हो। इसके 31 अंगुल ऊपर अंडकोश 3 अंगुल और लिंग 2 अंगुल हो तथा उसका विस्तार 6 अंगुल हो। मणिबंध से नीचे केशों की रेखा रखनी चाहिए। मणिकोश का विस्तार 4 अंगुल का हो। कटी प्रदेश का विस्तार 18 अंगुल हो। इसी स्त्रियों की मूर्ति में कटी का विस्तार 22 अंगुल का तथा स्तनों का 12 अंगुल होना चाहिए। नाभि का मध्य भाग 42 अंगुल का होना चाहिए। पुरुष के कटी प्रदेश 55 अंगुल तथा दोनों कक्षों के ऊपर 6 अंगुल के स्कंदों के बनाने की विधि है। 8 अंगुल के विस्तार में ग्रीवा का निर्माण कहा गया है और इसकी लंबाई 12 कला की होनी चाहिए। दोनों भुजाओं की लंबाई 42 अंगुल हो। बाहु के मूल भाग 16 अंगुल के होने चाहिए। बाहु के ऊपरी अंश तक 18 अंगुल होना चाहिए। दूसरा पर्व और उसकी अपेक्षा 1 अंगुल कम कहा गया है। बाहु के मध्य भाग का विस्तार 18 अंगुल तथा नीचे का हाथ करतल के पूर्वज 16 अंगुल का कहा गया है। हाथ के अग्रभाग का मान 6 कला का माना गया है। हथेली का विस्तार 7 अंगुल हो और उसमें 5 उंगलियां बनी हो। अनामिका अंगुली मध्यमा की अपेक्षा सप्तमांश कम रहती है। कनिष्ठा उससे भी पंचमांश न्यून तथा मध्यमा के 5वें भाग से न्यून तर्जनी होनी चाहिए। अंगूठा तर्जनी के उद्गम से नीचा होना चाहिए, किंतु
लंबाई में उतना ही होना चाहिए। अंगूठे का विस्तार 4 अंगुल का जानना चाहिए। शेष उंगलियों के विस्तार क्रमशः एक एक भाग से न्यून होते हैं। मध्यमा उंगली के पोरों के मध्य भाग में 2 अंगुल का विस्तार अंतर रहना चाहिए। इसी प्रकार अन्य उंगलियों के पोरों में एक एक यव की कमी होती जाती है। अंगूठे के पोरों का मध्य भाग तर्जनी के समान ही रहना चाहिए। अगला पोर 2 यव से अधिक कहा गया है। अंगुलियों के पूर्वार्ध में नखों को चिकना, सुंदर तथा आगे की ओर कुछ लालिमा युक्त बनाना चाहिए। मध्य भाग में पीछे की ओर कुछ नीचा तथा बगल में अंश मात्र ऊंचा बनावें। उसी प्रकार कंधों के ऊपर 10 अंगुल में केशों की बल्लिका का निर्माण बलि का निर्माण कराना चाहिए। स्त्री प्रतिमाओं को कुछ पतली तथा उनके स्तन उरु और जंघाओं को स्थूल बनाना चाहिए। उनके उत्तर उनके उदर प्रदेश की लंबाई 14 अंगुल तथा वे अनेक आभूषणों से विभूषित हों और उनके बाजुओं को कुछ मृदु एवं मनोहर आकृति युक्त बनाना चाहिए। मुखाकृति अपेक्षाकृत लंबी हो, अलकावली उत्तम ढंग से रची हो। नासिका, ग्रीवा और ललाट 3.5 अंगुल होने चाहिए। अब अधर पल्लवों का विस्तार आधे अंगुल का प्रशस्त माना गया है। दोनों नेत्र अधर पल्लवों से 4 गुना अधिक होने चाहिए। ग्रीवा की बलि आधे अंगुल की ऊंची बनानी चाहिए। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाओं एवं स्त्री प्रतिमाओं के निर्माण में 9 ताल का परिमाण बतलाया गया है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देव पूजा प्रसंग में प्रतिमा प्रमाण कीर्तन नामक 298वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।